हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.1 आज सॉल्व करने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, क्या कहते हैं? एरिया रिलेटेड टू सर्किल कहते हैं बच्चों। अच्छा, तो इसमें हम लोग वृत्त के बारे में, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पर। देखो बच्चों, लिखा क्या है मैंने? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं कितनी हैं? एक का 19 है, तो एक 19 और एक 9। ठीक, तो 19 सेंटीमीटर वाला बड़ा होगा और 9 सेंटीमीटर वाला क्या होगा? छोटा वृत्त होगा। अच्छा, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अच्छा, तो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन में कह क्या रहा है? ये देखो, एक वृत्त है और ये छोटा वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर दे रखा है। हाँ, अब अच्छा, इसको मैं मान लेता हूं R1 है, और यहां पर क्या कह रहा है? जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितना है? 9 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो चलो भाई, इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई R1, और इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई R2। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो भाई इन दोनों परिधियों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा वृत्त आएगा। ठीक है, तो इस वृत्त की परिधि के योग के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया मैंने इसकी त्रिज्या कितनी है? R है, तो इस वृत्त की परिधि इस 19 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या और 9 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के योग के क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है। क्या लिखा है? 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है, इन दोनों की परिधियों को, परिधि तो जानते ही हैं हम लोग, कितना होता है? 2 पाई R। ठीक है, तो इसका मैंने मान लिया R1 और इसका मान लिया R2 है, और इस बड़े वाले को जब जोड़े इन दोनों को तो मान लिया इसका R है। तो यहाँ पे मैंने दोनों की परिधियों को जोड़ दिया, बराबर कितना आ गया? 2 पाई R। तो हमें पूछा क्या है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें R का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, किसका मान हमें ज्ञात करना है? R का मान। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमें मिल चुका है 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल टू कितना? 2 पाई R। देखो भाई, इन दोनों में 2 पाई क्या है? कॉमन है। अच्छा, इसके बाद बचा यहाँ क्या? R1, और यहाँ क्या बचा? R2 बचा। ठीक है, तो R1 प्लस R2 हो गया, और ये कितना है? 2 पाई R। तो देखो भाई, ये 2 पाई से ये 2 पाई क्या हो गया? उड़ गया। उड़ गया मतलब खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा, हाँ, उड़ा मत देना। ये है R1 प्लस R2। ठीक है, मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, तो R इक्वल टू कितना हो गया? R1 प्लस R2। अब R इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है? कितनी है भाई? 19। और R2 की वैल्यू कितनी है? 9 है। देखो, 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर होगी। तो एकदम आसान है, तुरंत ही भेजे में क्या हो जा रहा है? घुस जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही क्या है? बहुत ही आसान है, पानी से भी आसान। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा, इस क्वेश्चन को भाई नोट कर लो। ठीक, इसके बाद अच्छा ये देखो, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, एक का कह रखा है 8 सेंटीमीटर है
दूसरे का कह रखा है 6 सेंटीमीटर है। एक का कितना है 8 सेंटीमीटर है, दूसरे का 6 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी, यहां पे परिधि न लिख करके लिख दिया है क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। बात समझ में आई? जहां पे परिधि थी वहां पे क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक, तो क्षेत्रफल का मतलब समझो, ये देखो ये क्या है, वृत्त है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अच्छा यहाँ तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद समझो कि यहाँ क्या कह रहा है, दो वृत्त हैं, तो भाई एक 8 एक 6। तो चलो भाई मैं बनाता हूँ, एक 8 का बनाता हूँ और एक 6 का बनाता हूँ। ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लिया ये R1 है और ये कितना है R2 है। अब कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिए तो एक बड़ा सा वृत्त बना। ठीक है, ये ऐसे। अब मान लिया मैंने इसकी त्रिज्या कितनी है, R है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। तो हमें इस R की वैल्यू पूछा है, तो बहुत ही आसान तरीके से इन दोनों में हम पाई क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, R2 का स्क्वायर बचेगा। भाई यहाँ पे हमने क्या कर लिया, पाई को कॉमन ले लिया। तो जैसे ही पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो भाई पाई कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, R1 का स्क्वायर। यहाँ कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, R2 का स्क्वायर। बीच में साइन किसका, प्लस का। ठीक, तो यहाँ पे बराबर क्या है, पाई R स्क्वायर। ये पाई और ये पाई, ये गुणा में, ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसका मतलब पाई से पाई कट गया। तो अब हमें मिला R स्क्वायर इक्वल टू कितना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व किया इसको। अब इसके बाद R1 की वैल्यू रखनी है। तो R1 इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर और इसका होल स्क्वायर, चलो ऐसे लिख देता हूँ, प्लस ये है 6 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 8 अठैया 64 और 6 छा के 36। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 64। ठीक है, तो 36 और 64 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ R स्क्वायर है तो R इक्वल टू आएगा √100। ठीक है, तो 100 इसका मतलब ये करड़ी से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। तो देखो बच्चों ये कितना सरल क्वेश्चन था। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी और क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो दोनों क्षेत्रफल को हमने छोटे वाले और बड़े वाले क्षेत्रफल को जोड़ा तो एक बड़ा सा वृत्त बना, और इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमने यहाँ लिख दिया और इन दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों में पाई कॉमन था तो यहाँ से पाई पाई कट गया, बचा यहाँ R स्क्वायर, यहाँ बचा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 8 अठैया 64 और 6 छा के 36। ठीक है, अब बचा कितना, 36 में 64 जोड़ दिए 100 हो गया, तो ये निकला 10 सेंटीमीटर। करड़ी से 100 निकलेगा बाहर तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।